तो इनहिबिशन इनहिबिशन जो है ना यार, ये माफ कर लेंगे कि नहीं है। अच्छा, इनहिबिशन अब होता है स्टॉप या एंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी को हम कहते हैं एंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी। एंजाइमेटिक एक्टिविटी का स्टॉप हो जाना, उसे हम क्या नाम देते हैं? इनहिबिशन कहते हैं। इनहिबिशन, एंड ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, स्टॉप हो जाना एंजाइमेटिक एक्टिविटी का। देखिए, इनहिबिशन जो है ये दो तरह की होती है। ठीक है, मैं कहता हूँ टू टाइप ऑफ कॉजेज। कितनी तरह के कॉजेज हो सकते हैं? या तो इसका कॉज इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल हो सकता है। इंटरनल और एक्सटर्नल। देखिए, जो हमारे पास इंटरनल है, सेल खुद को खुद ही इनहिबिट करवा रहा है। ये जो इनहिबिशन है ये सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऑफ सेल है। ठीक है, सेल का जब दिल करता है वो अपने रिएक्शंस को स्टॉप कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। डन हो गया जी। तो ये क्या है? सेल्फ रेगुलेटरी है, सेल्फ रेगुलेटरी। लेकिन जो एक्सटर्नल इनहिबिशन होती है ये डेंजरस फॉर द सेल होती है। ये क्या होती है? डेंजरस होती है जी। ठीक है, इनहिबिशन जो कॉज करवाने वाले केमिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या कहते हैं जी? उन्हें हम इनहिबिटर्स कहते हैं। इनहिबिटर्स, इनहिबिटर्स। देखिए, जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं, इनहिबिटर्स ऐसे केमिकल्स, आप इन्हें डिफाइन कैसे करते हैं? द केमिकल्स विच कॉज इनहिबिशन आर कॉल्ड इनहिबिटर, ऐसे भी कह लेते हैं। लेकिन एक और डेफिनेशन पंजाब टेक्स्ट बुक लिखती है, द केमिकल्स विच गेट अटैच्ड with the enzyme as a substrate but get not converted into the product, these chemicals are called inhibitor। वो केमिकल जो एंजाइम के साथ लग तो जाएंगे एज अ इनहिबिटर, एज अ सबस्ट्रेट, लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होंगे। पॉइंट समझ आ गया? उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम क्या कहेंगे? इनहिबिटर्स कह रहे होंगे। अच्छा, तो इसी तरह उसके बाद फिर हम बात करते हैं, ये जो हमारे पास इनहिबिटर्स हैं या इनहिबिशन है, इसकी टाइप पे हम डायरेक्टली फॉल करते हैं और टाइप को पढ़ते हुए मजीद इसमें पॉइंट पुट करते हैं। तो टाइप को यहाँ पर देखिए जी। अब बताए इसकी कितनी टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। एक जैसे हम क्या कहते हैं, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और दूसरा जैसे हम क्या कहते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आई के लिए लिखूंगा, ठीक है, और दूसरा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ये जी, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। दोनों को समझे पहले। देखिए, कॉम्पिटिटिव का वर्ड कंपटीशन से डिराइव हुआ है। कंपटीशन दो ऐसी चीजों के दरमियान में होता है जिनकी शेप या स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी हो। मेरा और अब्दुल रहीम का कंपटीशन हो सकता है क्योंकि अब्दुल रहीम और मैं एक ही तरह के हैं, लेकिन मेरा और शेर का कंपटीशन नहीं हो सकता क्योंकि हम शेप और साइज में बिल्कुल डिफरेंट हैं। पॉइंट समझ आए? यहाँ पर कंपटीशन जनरेट होगा कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में। क्या कंपटीशन होगा जी? जो हमारे पास इनहिबिटर है उसकी शेप सिमिलैरिटी है, हैज शेप सिमिलैरिटी with what? With substrate। S for substrate, I for inhibitor। ठीक है जी, इनहिबिटर की शेप सिमिलैरिटी है जी किसके साथ? सबस्ट्रेट के साथ। इसलिए इनहिबिटर कंपीट करेगा किसको? इसलिए इनहिबिटर वहां लगेगा जहां कौन लगता है, और इनहिबिटर सबस्ट्रेट कहां पे लगता है, इसीलिए इनहिबिटर भी कहां पे लगेगा? वेरी गुड। इनहिबिटर जो है वो बाइंड करेगा किसके साथ?
बाइंड विद एक्टिव साइट। पॉइंट समझ आ गई ये वाला? Yes. कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो है दो तरह की होती है। इसकी कितनी टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं जी। दो टाइप्स हैं, लेकिन हमारी बुक्स एक को ही एक्सप्लेन करती हैं। हमारी जो फेडरल पंजाब एक को ही एक्सप्लेन करती हैं, तो बेसिकली हम भी एक को ही यहाँ पे डिस्कस कर रहे होंगे। और वो कौन सी है? रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। रिवर्सिबल का क्या मतलब है जी, बताइएगा। इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। हाँ, इफेक्ट इज नॉट परमानेंट, इफेक्ट इज टेम्परेरी। इफेक्ट इज टेम्परेरी, इट इज नॉट परमानेंट। ठीक है, इफेक्ट इज टेम्परेरी। इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज, इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज। कैसे? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। हाँ, कंपटीशन किसका था? एंजाइम का और सबस्ट्रेट का। और इनहिबिटर वहां पर आके बाइंड कर गया एक्टिव साइट के साथ। कंपटीशन किसके साथ है उसका? आप सबस्ट्रेट को बढ़ा दें, सबस्ट्रेट उसे उतारेगा और सबस्ट्रेट खुद लग जाएगा, इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो। पॉइंट समझ आ गया जी? ओके, एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल लेते हैं इसके। एग्जांपल है जी, एक एंजाइम है जिसका नाम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। बताइएगा क्या नाम है? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आपको पता है ये क्या करता है? ये सक्सिनेट को कन्वर्ट करता है किसमें? फ्यूमारेट के अंदर। ठीक है जी, ये क्या है? बेसिकली एंजाइम है। मैं ई लिख देता हूं इसके साथ। सक्सिनेट फ्यूमारेट में चेंज होगा। हाँ, एंजाइम का क्या नाम है? इस रिएक्शन की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन सुनिएगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं सक्सिनेट फ्यूमारेट में चेंज हो गया, ये क्रेब्स साइकिल का 7वां स्टेप है। ठीक है, क्रेब्स साइकिल के पास 9 स्टेप्स होते हैं, ये उसका 7 स्टेप है, 7 नंबर स्टेप है। हर स्टेप एक एंजाइम कंट्रोल कर रहा होता है। और क्रेब्स साइकिल के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर होते हैं सिवाय इसके। ये वाहिद एंजाइम है जो क्रिस्टी के साथ लगा होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल में ब्रेन के साथ अटैच होता है, ये वाला सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है जी, यहाँ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है, तो ये सक्सिनेट को फ्यूमारेट के अंदर चेंज करता है, इसका यही काम है। यहाँ पर एक इनहिबिटर आता है जिसे आप क्या कहते हैं? मेलोनेट। हाँ, या मेलोनिक एसिड। मेलोनिक एसिड इसकी न्यूट्रल स्टेट है, मेलोनेट इसका आइन है। ठीक है, मेलोनेट क्या है? मैं साथ लिख देता हूँ, इनहिबिटर आई लिख दिया। मेलोनेट आके किसके साथ जुड़ेगा? सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। एंजाइम इनहिबिटर किसके साथ लग गया? सक्सिनेट। अब सक्सिनेट जुड़ नहीं पाएगा, ये तो सबस्ट्रेट है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा, इनहिबिशन होगी। हाँ, कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि मेलोनेट और सक्सिनेट की शेप सिमिलरिटी है। सक्सिनेट जहां जुड़ रहा था वहां पे कौन लगेगा? मेलोनेट। ये जुड़ रहा था एक्टिव साइट के साथ, ये भी जुड़ेगा एक्टिव साइट के साथ, इसलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। लेकिन जब आप सक्सिनेट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो वो मेलोनेट को उतार के बाहर फेंक देगा और खुद लगेगा इसकी जगह पे। इफेक्ट क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज। इसलिए इनहिबिशन कैसी हो गई? रिवर्सिबल हो गई। कैसी हो गई जी? ठीक, बताइएगा अब्दुल कैसी? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल। वेरी गुड, बहुत आला। तो ये हमारे पास जो है वो रिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इज देयर एनी प्रॉब्लम? No. जो हमारे पास कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हम देखते हैं। पहली बात तो ये है कि ये जो है वो फॉलो करती है किसको? फॉलो लॉग एंड की मॉडल को। हाँ, एक बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सबस्ट्रेट, ये जो इनहिबिटर है
अब तो रही खाने से हटकर यहाँ पे भी फोकस नहीं दिखाए, मजाक कर रहा हूं। तो मेलोनेट इनहिबिटर है। तो मेलोनेट कभी भी या इनहिबिटर कभी भी प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होता। इनहिबिटर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज होता है। तीसरी बात, आप होता है जो एंटी एंटी एंटीबायोटिक्स हैं। आपको पता है एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो बैक्टीरिया को किल करती है। खाओ खाओ, हो क्या मसला है? नहीं खाए तो लेते हैं। काम बाद में शुरू करते हैं, सीरियस हो। अच्छा ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को किल करती है ना। तो ये बेसिकली इनहिबिटर हैं। किस तरह के? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं ये। पॉइंट समझ आ गया? यस सर। और कौन कौन से इनहिबिटर इसके अंदर जो है वो फॉल कर रहे होते हैं? पेनिसिलिन बुक ने एग्जांपल दी हुई है क्योंकि वो एंटीबायोटिक ही है। ठीक है, पेनिसिलिन। एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है, एंटी मेटाबोलाइट्स, ठीक है जी। पेनिसिलिन, पेनिसिलिन। चलो जी, आगे मूव करता है। इसमें कोई क्वेश्चन हो आपका? नो सर। ये बात याद रखें, वैसे आपको बता दूं, ये एंटीबायोटिक्स का मोड ऑफ एक्शन क्या है। ये इरिवर्सिबल इफेक्ट रखती हैं, इरिवर्सिबल। और ये बैक्टीरिया के अंदर जाती हैं, बैक्टीरिया के एंजाइम्स के साथ बाइंड करती हैं और पक्का पक्का बाइंड कर जाती हैं एक्टिव साइट के साथ, इसलिए कॉम्पिटिटिव है। तो ये इरिवर्सिबल कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को फॉलो करती हैं। और एंजाइम ब्लॉक हो जाते हैं, एंजाइम काम करना बंद कर दें तो सेल की डेथ हो जाती है, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है, या उनमें ग्रोथ या रिप्रोडक्शन जो है वो ब्लॉक हो जाती है, स्टक हो जाती है। पॉइंट समझ आ गया जी? ओके। अब आ जाए जी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के ऊपर। अब जो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन है, देखिए कॉम्पिटिशन नहीं है, नॉन कॉम्पिटिटिव। इट मींस कि शेप सिमिलैरिटी नहीं है इनहिबिटर की और किसकी? सबस्ट्रेट की। नो शेप सिमिलैरिटी बिटवीन व्हाट? सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। कोई है स्टेप सिमिलैरिटी? इसीलिए कोई कंपटीशन नहीं होगा। फिर क्या होगा? इनहिबिटर वहां नहीं लगेगा जहां पे सबस्ट्रेट लगता था, यानी एक्टिव साइट के साथ नहीं लगेगा, बल्कि कहां पर लगेगा? एलोस्टेरिक साइट के साथ। ठीक है जी। इनहिबिटर बाइंड्स विद व्हाट? एलोस्टेरिक साइट। अब्दुल मुजीब भाई, आज लिंक फिल करवाइएगा यार इसमें। अच्छा जी, एलोस्टेरिक साइट, इसकी भी दो टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं? एक कौन सी है बताएं जी? एक है रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, दूसरी कौन सी है? रिवर्सिबल। इरिवर्सिबल। हाँ, समझ आ रही है कि कोई नहीं आ रही? यस सर। वेरी, बहुत ही अच्छा। रिवर्सिबल। अच्छा, अब जो रिवर्सिबल है, इफेक्ट इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि न्यूट्रलाइज हो सकता है। इसमें टेम्परेरी इफेक्ट है जी। इसमें भी कैसा इफेक्ट है? टेम्परेरी इफेक्ट है। ठीक है। और आपको पता है, ये इसमें बड़ी जबरदस्त बात है, तवज्जो से सुनिएगा। ये है, लेट सपोज, क्या जी? एंजाइम। ये आया एक इनहिबिटर, ठीक है। ये आके किसके साथ लग गया? एंजाइम की एलोस्टेरिक साइट के साथ। लेकिन इसने एंजाइम के स्ट्रक्चर को कुछ नहीं कहा, इसमें कुछ नहीं कहा। अब यहाँ पे सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है क्योंकि ये तो एक्टिव साइट के साथ लगा ही नहीं, एक्टिव साइट तो फ्री है, इसलिए सबस्ट्रेट बाइंड कर सकता है। इट मींस कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो बनेगा। मैं टिक कर देता हूं। लेकिन मसला ये ठहरा कि ये सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं होगा। तो फिर हम कहेंगे कि एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स ये बनने नहीं देगा। पॉइंट समझ आया जी? ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो बनने देगा, यानी सबस्ट्रेट को अलाउ करेगा कि वो बाइंड कर जाए, लेकिन सबस्ट्रेट प्रोडक्ट के अंदर चेंज नहीं हो पाएगा। ये भी डन हो गया जी।
क्लियर हो गया कि Yes. ओके इसकी एग्जांपल क्या है सेल का फीडबैक इनहिबिशन मैकेनिज्म फीडबैक इनहिबिशन फीडबैक इनहिबिशन हाँ फीडबैक इनहिबिशन का पता है ना जी आगे वैसे पढ़ेंगे भी सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म ये जैसे आपने कहा अच्छा इरिवर्सिबल इनहिबिशन को देखते हैं इरिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इफेक्ट न्यूट्रलाइज होगा नहीं होगा स्ट्रक्चर परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा परमानेंटली डिस्ट्रॉय स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बताएं जरा परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाएगा बस लगने की देर है उसके बाद कोई नहीं फिर अच्छा जी अब एग्जाम्पल में इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं एक एग्जाम्पल है सायानाइड इसकी सायानाइड क्या करता है ये डिस्ट्रॉय करता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम है जी साइटोक्रोम ऑक्सीडेज ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के ऊपर पाया जाता है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज इसका काम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का क्या काम होता है अब्दुर्रहीम एनर्जी प्रोड्यूस करना क्या काम होता है Produce energy. प्रोड्यूस एनर्जी अगर जो है ये एंजाइम ही खराब हो गया एनर्जी प्रोड्यूस होगी No, sir. तो सेल की डेथ हो जाएगी Yes, sir. ऐसे सेल की डेथ हो जाएगी दूसरी एग्जांपल है मेटल आइंस मेटल आइंस मेटल आइंस जैसे हमारे पास सिल्वर जैसे कॉपर हाँ जैसे मरकरी हाँ नहीं सारी मेटल्स नहीं यहाँ पे लगानी है ठीक है मतलब जो मैं बोल रहा हूँ वो तो मेटल आइंस जो है वो क्या करती हैं तो ये ब्रेक करती हैं थायोल ग्रुप को ब्रेक थायोल ग्रुप ठीक है थायोल ग्रुप क्या होता है डाइसल्फाइड ब्रिज को कहते हैं जी थायोल ग्रुप ये ये दो जो है वो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ये इसका सल्फर और ये इसका सल्फर दोनों का सल्फर देखा आपने दोनों लिंक कर गए हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड बन गया दोनों चेन्स एक दूसरे के साथ लगी हुई हैं स्ट्रक्चर इन जो है वो एंजाइम का या प्रोटीन का ठीक ठाक चलता है फिर एंट्री होती है विलन की विलन कौन है मेटल आइन आके इसको ब्रेक कर देता है जब ये ब्रेक होता है डाइसल्फाइड ब्रिज चेन्स डिस्पर्स हो जाती हैं एंजाइम डीनेचर कर जाता है स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो जाता है परमानेंट डिस्ट्रॉय इरिवर्सिबल इफेक्ट होगा ऐसे इनहिबिशन को क्या कहते हैं बताओ Irreversible. वेरी गुड इसी की एग्जांपल में फॉर्मेल्डिहाइड भी आता है फॉर्मेल्डिहाइड है ना जी तो ये हमारे पास था इनहिबिशन में से कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप बता सकते हैं दैट्स ऑल रिवर्सिबल नॉन कॉम्पिटिटिव वाला दोबारा सुना इफेक्ट कैसा है टेम्परेरी क्योंकि रिवर्स इफेक्ट किया जा सकता है ना तो टेम्परेरी है ये था क्या एंजाइम हाँ एंजाइम इसके साथ आके क्या लग गया इनहिबिटर जब इनहिबिटर लगा ठीक है तो इस इनहिबिटर की जो बैड वाइब्स है उसकी वजह से ये जो सबस्ट्रेट है ये जब यहाँ पर आके अटैच तो हो जाएगा लेकिन ये प्रोडक्ट नहीं बनाएगा ठीक है तो जब ये अटैच हो जाएगा तो उसे आप क्या कहेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स वो तो बनेगा लेकिन सबस्ट्रेट कन्वर्ट नहीं हुआ इसलिए एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बना ये सेल का फीडबैक मैकेनिज्म है इसे फीडबैक इनहिबिशन कहते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं ये ना किसी एंड पे एक्टिव साइट को थोड़ा सा आल्टर कर देता है और उसकी वजह से प्रोडक्ट बनना बंद हो जाता है